अरे सुनो मोहनलाल, बोलो सेठ। तुम आज से ही जंगल में लकड़ियों कटवाने का काम शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही सर्दियां आने वाली है, तो बाजार में लकड़ियों की मांगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है सेठ, मैं आज से ही कारीगरों से बोलकर लकड़ियों को कटवाने का काम करवाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा बोलकर मोहनलाल सेठ के घर से बाहर आ जाता है और कारीगरों से पेड़ कटवाने की काम की बात बोलता है। मोहनलाल ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उनमें पीछे खड़े राजेश और महेश आपस में बोलते हैं। मेरा आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, कल से काम शुरू करेंगे। सही कहा राजेश, आज बिल्कुल मन नहीं है, कल से काम शुरू करेंगे। आज कुछ बहाना बना देते हैं। उन दोनों को बात करते हुए मोहनलाल देख लेता है। तुम दोनों को कुछ कहना है? हाँ, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए कल से काम शुरू करूंगा। तभी महेश भी बोलता है। हाँ मोहनलाल जी, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं भी काम कल शुरू करूंगा। लेकिन सेठ ने आज ही से काम शुरू करने का कहा है। तभी किशन बोलता है। कोई बात नहीं, मैं आज ही से लकड़ी काटने का काम शुरू कर देता हूँ। किशन, तुम आज रात से जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू कर देना। रात होते ही किशन जंगल में जाकर पेड़ को काटना शुरू कर देता है। चलो, आज का तो मेरा काम खत्म हो गया है। एक काम करता हूँ कि ये कुछ चमकती हुई लकड़ियां लेकर घर चला जाता हूँ। माँ इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। किशन वो पेड़ की कटी हुई चमक वाली लकड़ियों को लेकर घर चला जाता है। अरे माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे, ये लकड़ियाँ इतना चमचमा क्यों रही हैं? ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर सोना हो। अरे एक काम कर बेटा, ये सारी लकड़ियाँ मुझे दे। मैं अभी इन्हें अंदर जाकर धोकर देखती हूँ कि आखिर इसके अंदर चमचमा क्या रहा है। किशन की माँ लकड़ियों धोकर वापस आती है और खुशी से कहती है। अरे देख बेटा किशन, ये तो सोना है सच में माँ। मेरी ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, ये सच में सोना है। हाँ माँ, ये एकदम असली सोना। हे माँ, तू सच बोल रही थी। इसका मतलब उस जंगल में जो मैंने पेड़ काटे थे समय जो चमचमाती चीज देखी थी, वो सब सोना है। मतलब वो सभी पेड़ों में सोना है। क्या कहा तूने? पेड़ों के अंदर सोना? हाँ माँ, ये बात मुझे मोहनलाल को बतानी होगी। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर भगवान हमारी किस्मत बदल रहे हैं तो फिर तू क्यों सब खराब करना चाहता है बेटा? अमीर होने का यही मौका है हमारे पास। ये तो गलत बात है। इतना लालची बनना सही बात नहीं है माँ। ये सब बातें मुझे मोहनलाल जी को बतानी ही होगी। तो मैं अभी मोहनलाल जी को लकड़ी में से सोने निकलने की बात बता कर आता हूँ। किशन की बात सुनकर किशन की माँ गुस्सा हो जाती है और बोलती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे, ये मोहनलाल जी कहाँ हैं? अभी तक तो उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इतने में पेड़ काटना शुरू कर देता हूँ। मैं यही तो चाहती हूँ कि तू पेड़ काटे और मोहनलाल के आने से पहले मैं ये सारा सोना अपने इस थैले में भर लूंगी। हाँ, तू पेड़ काट और मैं भरूंगी। बेचारा किशन पेड़ काटने लगता है और किशन की माँ उसके पीछे के लकड़ियों को थैले में भरने लगती है। तभी किशन ये सब देख लेता है। अरे माँ, तुम यह क्या कर रही हो और इस थैले में क्या भर रही हो? तुम तो कुछ करगे नहीं, इसलिए अब जो करना है मुझे ही करना होगा, समझे किशन? और ये बात कर ही रही होते हैं कि तभी वहां पर मोहनलाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। ये क्या कर रहे हो यहाँ तुम दोनों? और ये थैले में क्या भर रहे हो? क्या भरूंगी मैं? थैले में ये लकड़ियों के टुकड़े ही तो हैं। नहीं नहीं, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रही हो? ये लकड़ियों के टुकड़ों को थैले में भरोगी तो क्या मैं मान लूंगा? अरे मोहनलाल जी, वो क्या यह वो कर रहा है? सही से बता मुझे। यह जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ों की लकड़ियों में सोना है। सच में इन पेड़ों में सोना मिल रहा है? सोना? अच्छा, तो यह बात है। तो फिर तो मुझे इन पेड़ों को ध्यान से देखना होगा। हाँ हाँ, देखिए देखिए, अच्छे से देखिए। फिर मैं भी यह बात जाकर सेठ जी को बता देता हूँ। नहीं नहीं, इन सब बात के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए।
और जब तक मैं इन सब की जांच नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं तुम दोनों को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे सुन रमेश, इन दोनों को पकड़कर किसी के साथ बांध दे। अरे नहीं नहीं, छोड़ो, हमें छोड़ो। तुम ये हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। मोहनलाल, तू ये सही नहीं कर रहा है। तेरी ये करतूत मैं सेठ को बता के रहूंगी। अब मैं क्या कर सकता हूं? अभी तुम लोगों को यह पता नहीं है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम दोनों को अपने पास बंदी बनाकर रखूंगा, ताकि तुम दोनों मेरे काम में दखलंदाजी ना कर सको। और हां, गलती से भी किसी को भी इस सोने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो यह सारा सोना फिर मेरा कैसे होगा? मोहनलाल सोने की लालच में आकर किशन और किशन की मां को पकड़ लेता है। रात भर मोहनलाल का चेला जंगल के पेड़ों को काटता रहता है। चला चला, जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। चला चला, जल्दी हाथ चला। ठीक है मालिक। मालिक, अब हम दोनों भी बहुत अमीर हो जाएंगे। मोहनलाल इतना लालची हो जाता है कि वो ये भी नहीं देखता कि वो गरीबों पर कितना अत्याचार कर रहा है। देखो मालिक, मैंने कितना सारा सोना निकाला है। देखो मालिक। वाह वाह, बहुत बढ़िया रमेश। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सारा सोना मेरा है। मोहनलाल की बात सुनकर रमेश गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे ये सारा सोना तुम्हारा हो गया? ये सारा सोना तो मैंने इन पेड़ों को काटकर मेहनत करके निकाला है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा भाग्य बाद में दे दूंगा। अभी तू कोई नया बखेद्दा शुरू मत कर और पेड़ काट कर सोना निकालने का काम शुरू कर दे। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे मेरा भाग अभी चाहिए। मोहनलाल और रमेश आपस में लड़ियच रहे होते हैं। तभी सेठ और उसका चेला छगन आ जाता है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैंने ये पेड़ काटकर उनमें से सोना निकाला है और ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सोने के बारे में पहले मुझे पता लगा था, इसलिए ये सारा सोना मेरा हुआ। अबे तू देख क्या रहा है छगन? जल्दी से इन दोनों को पकड़कर पेड़ के साथ बांध दे। हाँ, और छगन, बाकी के कारीगरों को छुट्टी दे दो। जंगल के बाहर काम बंद है, ऐसा एक बोर्ड लगा दो। और हाँ, फिर तुम ये सारे पेड़ों से सोने को इकट्ठा करना। और हाँ, चिंता मत करना, मैं तुमको तुम्हारा अच्छा सा हिस्सा दे दूंगा। सेठ के कहने पर छगन जंगल के बाहर काम बंद है ऐसा एक बोर्ड लगा देता है। जैसे ही महेश और राजेश जंगल में पेड़ काटने आते हैं तो काम बंद है का बोर्ड देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो काम बंद करने का बोर्ड है। अरे राजेश, अब हमार क्या होगा? अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उन दोनों को परेशान देख सेठ उन दोनों के पास आता है। अब कुछ दिनों के लिए काम बंद है, लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो। तुम दोनों की रोज की दिहाड़ी तुम लोगों के घर पहुंच जाएगी। तुम लोग अब अपने घर जाओ और चिंता मत करो। यह सब कहकर सेठ जंगल में चला जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपने हिस्से की चिंता मत करना। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं नहीं, छगन अकेले ये जंगल के सारे पेड़ों को नहीं काट पाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी मुझे यह सारा सोना मिल जाए। सेठ जल्द से जल्द पेड़ों से सोना निकालने का उपाय सोचता है। उधर किशन और किशन की माँ अपने आप को छुड़ाने के प्रयत्न करते हैं। अरे अरे किशन, कुछ कर, जल्दी कर। ये हमारे हाथों को खोलने के लिए कुछ उपाय सोच। किशन वहाँ पड्डीड ही नुकीली चीज से अपने हाथों को खोल लेता है कि हम उस दुष्ट मोहनलाल से तो बच गए। लेकिन माँ, हमें यहाँ से जाने से पहले इस खबर को सही जगह पर बताना होगा। ओ भाई लोग, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे हमको सेठ जी ने छुट्टी दी है और उन्होंने कहा है कि अब वो रोज की हमारी दिहाड़ी हमारे घर भिजवा देंगे। हाँ, तो इसलिए अब हमें कुछ चिंता नहीं है। अच्छा, तो लगता है कि सेठ को भी सोने की खबर लग गई है, इसलिए ये सब मिलकर अंदर सारा सोना समेटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सोना? कहाँ है सोना? हमें भी बताओ। हाँ हाँ, हमें बताओ कि सोना कहाँ है, नहीं तो हम तुम दोनों माँ बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। बताओ हमें। अरे सोना तो सारा जंगल के अंदर है। जंगल के पेड़ों को काटोगे तो उसमें से सोना ही सोना निकलेगा। अच्छा, तो सोना अंदर है तो मैं अभी अंदर जाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जाता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, वो सारा सोना सरकार का है, हमारा नहीं। वो सोना के बारे में हमें सरकार को बताना चाहिए। रुको, सुनो मेरी बात। अरे वो लोग नहीं रुकेंगे,
और मुझे भी लगता है कि हमें भी अंदर जाकर जितना हो सके था उतना सोना ले लेना चाहिए। वहां सेठ उपाय लगा के और सारा सोना एक साथ लेने की लालच में सभी पेड़ों पे डायनामाइट लगा देने का कहता है। वह सेठ क्या दिमाग लगाया है, एक बार में ही इन सब पेड़ों में से सारा सोना निकल जाएगा। जंगल के हर एक कोने में छगन ने डायनामाइट लगा देता है। तभी राजेश और महेश आ जाते हैं। ये सारा सोना हम गरीब लोगों का है। ये सारा सोना हमें दे दो। हाँ, अगर ये सोना हमें नहीं दिया तो हम तुमसे ये सारा सोना छीन लेंगे। अरे ये सब यहाँ कैसे आ गए? अरे छगन कहाँ चला गया? अब क्या करूं? एक काम करता हूं, ये ब्लास्ट कर देता हूं, जिससे इन सभी का भी काम तमाम हो जाएगा और यहाँ का सारा सोना मुझे मिल जाएगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये इस जंगल का तो सत्यानाश हो गया। देखो माँ, देखो कैसे सोने के लालच की वजह से इन सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो कहावत सुनी है ना बेटा तूने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।